मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग के साथ कुणाल चौधरी निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर पहुंचे। वहां चल रहे अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। वहीं जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। सिंह जी का जो स्वभाव था हमसे ज्यादा बेहतर आप परिचित हैं। एक बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में उन्होंने हमें हमेशा सहयोग और संस्कार दिए। मुझे याद है जब वो एक चुनाव हार गए तब मैं एमएलए था, पर पृथ्वीपुर के विकास के लिए तब भी रोज भोपाल मंत्रियों के घरों के चक्कर लगाना, अधिकारियों से बातें करना और कैसे भी पृथ्वीपुर को लाभ मिले, अपने परिवार के लोगों को सहयोग मिले, यहाँ का विकास है। चुनाव जीत के तो सब करते हैं, पर हार के क्षेत्र का विकास क्या होता है। अगर ये सीख मुझे कहीं से मिली तो वो स्वर्गीय हमारे विधायक जी के पिताजी और आप सबके परिवार के, आप जैसे भाई साहब बोलते थे, उनसे मिली। विकास, हम सब मंत्री बने, उमंग को वो बात अच्छे से याद होगी। कोई ऐसा कैबिनेट की मीटिंग नहीं जाती हो जब पृथ्वीपुर का मुद्दा किसी न किसी विभाग का कुछ न कुछ ना आता। आत्मीयता कितनी होती है क्षेत्र के प्रति। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जरूर वो हमारे बीच में नहीं है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा सुमन तो है ही, पर चूंकि हिंदू धर्म में, तमाम धर्मों में जो ईश्वर के पास जाता है वो भी हमारे कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में हमारे बीच में रहता है। ये एहसास हम सबको कराता है। मैं अनुरोध करता हूँ इस टूर्नामेंट के लिए, इसके पूरी कमेटी के लिए, यहाँ आए हुए अतिथि, मेरे को छोड़ के सारे अतिथियों के लिए और हमारे खिलाड़ियों के लिए जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। पिछली बार मैं आया तो उन्होंने मुझे गाड़ी में समझाया कि एक स्टेडियम देना है, एक कॉलेज की बिल्डिंग देनी है, उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त भवन के कमरे बनाने हैं और नए कोर्स, वो चाहे विज्ञान संकाय के अलग अलग करने और प्रोफेसर कम है उनकी भी व्यवस्था करनी है। ये बात उन्होंने आते आते मुझे कही थी और मैं जाते ही मेरे से जो बल पड़ा था, जो मेरी ताकत थी वो पूरी मैंने शायद कर दिया। हुई ना हुई है तो आप लोग पता करें। अच्छा, यही बिल्डिंग है तो बधाई आप सबको। अभी बातें हो रही थी, बाकी मैं नाम से बच रहा हूँ, सबको प्रणाम। जो संस्थापक सदस्य थे उनमें से एक जिनका हमने सम्मान किया, उनकी उम्र थी 75 साल। टूर्नामेंट को हो गए 43 साल। 43 साल उसमें से कम करें हम, 75 में से 43 तो लगभग कितने हुए? नहीं ज्यादा, गलत जोड़ घटा 37। आप देखो 35, 36, 33 साल की उम्र से जो व्यक्ति टूर्नामेंट में अपना सहयोग करता है, कितना समर्पण होगा जरा पता लगा। अब तो सब व्यवस्थाएं हो जाती है। काका कहाँ है जिनका सम्मान किया, क्या नाम था? हाँ, वृंदावन रावत जी चले गए। एक टूर्नामेंट को एक बार करा लो, 2 बार करा लो, 3 बार करा लो, 5 बार करा लो, 43 साल लगातार। अद्भुत है, अकल्पी है, समर्पण उसके प्रति लगाओ, उस व्यवस्था के प्रति लगाओ। मैं आदरणीय सभी यहाँ सम्मानित उपस्थित या जो यहाँ मेरी भाषण बाद में सुनेंगे उनके लिए, करने वालों के लिए, व्यवस्था करने वालों के लिए, आर्थिक व्यवस्था के अलावा भी एक व्यवस्था बहुत बड़ी होती है। इसके प्रति समर्पण की ग्राउंड तैयार करना, मिट्टी की व्यवस्था करना, पानी छींटना, रोलर चलाना, ये सब रोज हमारी नेट तैयार करना। बाल पहले, अब तो पैसे बहुत हो गए तो आ जाती है, पर पहले एक समय ऐसा था कि बाल लाने में भी बहुत संकट होता था। एक दौर वो भी था, आप तो शायद जानते हो। तो मैं समझता हूँ दौर को जिन्होंने जीत कर इसको यहाँ इस आयाम तक ले गए, उनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो स्पोर्ट्स की जो भावना होती है वही देश की भावना है, और वही जो खेल से प्रेम करता है या खिलाड़ी होता है और फिर जीवन के किसी भी आयाम में कभी हारता ही नहीं है।
है, हार हो जीत हो, परिस्थिति विपरीत हो, पर वो संघर्ष करने की भावना अगर कहीं से आती है तो वो खेल देता है, स्पोर्ट्स देता है। तो मैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए परिवार के लोग हैं, जो खेल को जीने वाले लोग हैं, खिलाड़ी हैं, और जो लोग इसको देखने आते हैं, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालो। एक ने एक खेल, एक ने एक बच्चा आत्मसात करें। हमारे परिवार के लोग किसी भी रूप में उसको खेल की ओर अग्रसित करें, इससे देशभक्ति की भावना भी आती है। एक तो वो बीमार कम पड़ेगा, दूसरा जीवन को जीने के लिए ताकतवर बनेगा, और तीसरा हर परिस्थिति से निपटने के लिए पारंगत होगा, और चौथा सबसे बड़ी बात, वो व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति आदर भी रहेगा। स्पोर्ट्स की भावना हमेशा हार और जीत में दुर्भावना कम लाती है, जैसे उमंग जी कह रहे थे, दुर्भावना कम लाती है, नफरत कम लाती है, घृणा कम लाती है। आज देश में, समाज में, परिवार में और आपस में, पड़ोस में इसकी आवश्यकता ज्यादा हो गई है। तो मैं फिर से एक बार सबको धन्यवाद देता हूँ। रही बात हमारे विधायक जी जितेंद्र, आपके परिवार के साथी की, मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूँ। अभी पहली बार वो एमएलए बने हैं, इनके पिताजी, इनका परिवार पूरी जिंदगी से आप लोगों की सेवा कर रहा है। अभी हम सब नए नए लोग कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के रूप में आए हैं, और नेतृत्व भी हमारा सामूहिक है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पार्टी की कई जिम्मेवारियां इनको मिलेगी। अभी भी ये एक लोकसभा के इंचार्ज हैं, तो इनको ज्यादा पार्टी को समय देना पड़ेगा। आप लोग नाराज तो नहीं होंगे इनको जिम्मेवारी में? आपको या तो आप कह दो कि दो मत, तो हमारे बीच में रहना है, आप या कह दो कि दो, तो फिर बाद में नाराज मत होना कि फोन नहीं उठाया, उपस्थित नहीं है, दिख नहीं रहा, छाती में नहीं आया। दोनों में से निर्णय आपको करना है। जिम्मेवारी दूं या नहीं दूं? पक्का? बाद में चुनाव में बदला तो नहीं लोगे? 100%? चलो धन्यवाद आपको, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछली बार जब मैं आया था तब भी अद्भुत उत्साह था। इस बार जब मैं आया हूँ तो एक कमी है, पर आगे की नई असीम संभावनाएं हैं। मैं मानता हूँ अब मैं लेख नेता, हाँ ठीक है। अरे वाह, आप तो देखो जिम्मेवारी लेकर। तो मैं मानता हूँ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से सारे खिलाड़ियों को बता रही, मणिपुर सभी परिवार के लोगों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनको हमने सम्मानित किया। और हमारे 81 ईयर ओल्ड, इतना बड़ा जीवन उनका देश के प्रति, समाज के प्रति रहा। हमारे बच्चे जितने भी जिन्होंने अलग अलग विधा के थे, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और सबको खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। साधुवाद। भारत माता की जय।